लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। एनडीए 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन अपने बिखरे कुनबे को समेटकर बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक परिवारों में इस बार टूट फूट देखने को मिल रही है। मंगलवार को दो बड़े राजनीतिक परिवारों से बड़ी खबर आई। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता पशुपतिनाथ पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि उन्हें एनडीए गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। साथ ही कहा कि एलजेपी चिराग गुट को तवज्जो दी जा रही है। दूसरी टूट झारखंड में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। जहां पशुपतिनाथ पारस का जाना बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, वहीं सीता सोरेन का आना बीजेपी के लिए फायदेमंद। इससे पहले महाराष्ट्र के दो राजनीतिक परिवारों पवार परिवार और ठाकरे परिवार में भी कलह देखने को मिली है। बिहार की बात करें तो एलजेपी के गठन करने वाले रामविलास पासवान का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक था। उनके निधन के बाद एलजेपी में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपतिनाथ पारस में अनबन होने लगी। साल 2021 में दोनों अलग हो गए और एलजेपी दो गुटों में बट गई। एक था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान का गुट है। दूसरी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके हेड हैं पशुपतिनाथ पारस। बाद में दोनों ही एनडीए के साथी बन गए। आमतौर पर पासवान परिवार की लड़ाई में पशुपतिनाथ पारस का शून्य के तौर पर आकलन होता है, पर राजनीतिक जानकारों का दावा है कि चाचा भतीजे के झगड़े में नुकसान तो लोजपा के दोनों ही गुटों का होने वाला है। पशुपतिनाथ पारस की राजनीति पर पुरानी पकड़ है। रामविलास पासवान अपने भाई रामचंद्र पासवान, जो कि प्रिंस राज के पिता हैं, को केंद्रीय राजनीति में रखते थे, जबकि पशुपतिनाथ को वो गृह क्षेत्र अलौली से विधायक बनवाते थे। रामविलास राष्ट्रीय और पशुपति प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। साल 2000 में जब नीतीश 7 दिन के लिए सीएम बने, तब उनके साथ सुशील मोदी और पशुपतिनाथ पारस ही मंत्री बने। मतलब रामविलास के सियासी वारिस तो पारस ही थे। साल 2017 में भी जब नीतीश आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ गए, तो पारस फिर नीतीश सरकार में मंत्री बने। यानी साफ है कि पशुपतिनाथ पारस को इतनी आसानी से हल्के में नहीं लिया जा सकता। बता दें कि बिहार की 40 सीटों में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी चिराग गुट 5 और एचएएम 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। पशुपतिनाथ पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिससे वो नाराज हुए थे। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बड़ी बहू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन ने भी अपने परिवार से नाराज होकर सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन का 2009 में निधन हो गया था। सीता सोरेन ने पार्टी और विधायकी दोनों ही छोड़ दी हैं और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ काफी सक्रिय थे। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उसके बाद सीता सोरेन ने राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन राजनीति के लिए इच्छुक नहीं बताए जाते थे। जिस तरह गांधी फैमिली में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को जबरन राजनीति में आना पड़ा, वैसा ही कुछ हेमंत सोरेन के साथ हुआ। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाने का भी विरोध किया था। उस समय किसी तरह उन्हें मना लिया गया। जाहिर है वो अगर एनडीए के साथ जाती हैं या अलग रास्ता इख्तियार करती हैं तो जेएमएम को नुकसान होगा। सीता सोरेन सिंपैथी वोट खींच सकती हैं। उनके पति दुर्गा सोरेन के आज भी अच्छे खासे संख्या में समर्थक हैं। इससे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और पवार परिवार में भी टूट हो चुकी है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार की कलह का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। बाल ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में आने से राज ठाकरे नाराज हो गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। अब शिवसेना भी बढ़ चुकी है। इस समय राज ठाकरे के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के कयास हैं। वो अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो शिवसेना की खास सीटों पर उनके कैंडिडेट्स को लड़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार उनसे अलग हो गए। अजित पवार गुट बीजेपी के साथ है, वहीं शरद पवार अलग हैं। एनसीपी पर अधिकार को लेकर कोर्ट में अजित गुट के पक्ष में फैसला किया गया। ये बात भी बीजेपी को फायदा दिला सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।